control of everything. Levels 1 to 200. That's not good. फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट के कारण अमेरिका पूरी तरह से बंजर हो चुका है। इस वजह से शहरों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई है। जगह की कमी के कारण शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई है जिन्हें ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉकों में गरीबी और बदहाली की वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका था और हर तरफ अराजकता फैल चुकी थी। लोग सड़क पर बिना किसी डर के गन्स और गैंग्स के साथ घुमा करते थे। इसलिए क्राइम को काबू में रखने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है जिसमें जजेस काम करते हैं। ये जज क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और मौके पर ही सजा सुना देते हैं। उनके पास उन्नत हथियार और शानदार टेक्नोलॉजी होती है और इनकी ट्रेनिंग बहुत सटीक होती है। फिल्म में जज ड्रेड की एंट्री होती है जिसे कुछ क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। ये क्रिमिनल्स एक वैन में क्राइम करके भाग रहे होते हैं। ये सभी क्रिमिनल्स नशे में होते हैं क्योंकि ये एक ऐसे खास ड्रग का नशा करते हैं जिसकी वजह से उन्हें हर चीज धीमी महसूस हो रही होती है, इसलिए वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ड्रेड उनका पीछा कर रहा है तो वो उस पर हमला करते हैं। ड्रेड उनकी वैन पर गोली मारता है और उसे पलट देता है। इसके बाद वो पलटी हुई वैन के पास जाता है और देखता है कि 2 क्रिमिनल्स मर चुके हैं। ड्रेड की नजर वैन पर रखे ड्रग्स पर भी जाता है। इसके बाद ड्रेड पीच ट्री नाम के एक ब्लॉक के अंदर जाता है जहां एक क्रिमिनल भागकर छुप गया था। यह क्रिमिनल एक लड़की को बंधक बना लेता है और ड्रेड को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन ड्रेड अपनी एडवांस गन से उसके मुंह के अंदर फायर करता है और उसकी खोपड़ी को जला देता है। दूसरे सीन में हमें कैसेंड्रा एंडरसन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास ऐसी साइकिक पावर है जिससे वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकती है। इस विशेष ताकत के कारण काउंसिल ने उसे जज ड्रेड के साथ ट्रायल के उद्देश्य से अपॉइंट किया है। उधर हमें उसी ब्लॉक के ड्रग क्वीन मैडलिन, जिसे मामा के नाम से भी जाना जाता है, का परिचय मिलता है। उसके आदमियों ने 3 ड्रग डीलर्स को पकड़ा है। इन तीनों की गलती यही थी कि उन्होंने मैडलिन के इलाके में बिना उसकी इजाजत के अपने ड्रग्स बेचने शुरू कर दिए थे। इस पर मैडलिन उन्हें 200वीं मंजिल से फेंककर एक उदाहरण पेश करती है ताकि उसके इलाके में कोई भी और उसकी अनुमति के बिना ड्रग्स का व्यापार ना कर सके। पीच ट्री ब्लॉक में हुई इस क्राइम की खबर को सुनकर जज ड्रेड और कैसेंड्रा दोनों वहां जांच के लिए पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर से पता चलता है कि इस ब्लॉक में लगभग 75,000 लोग रहते हैं। शहर का सबसे ऊंचा क्राइम रेट और 96% बेरोजगारी दर इसी ब्लॉक में है। हेडक्वार्टर से मारे गए ड्रग डीलर्स की जानकारी भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वे छोटे मोटे ड्रग डीलर थे। वहाँ का स्थानीय जांचकर्ता जजेस को चेतावनी देता है और उन्हें मैडलिन उफ मामा क्लेन के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैडलिन पहले कॉल गर्ल थी, लेकिन एक बार एक ड्रग डीलर ने उसके चेहरे पर चाकू मार दिया। इसके बाद मैडलिन ने उसे मारकर बदला लिया और उसका ड्रग का धंधा अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ 9 महीने के भीतर उसने पीच ट्री टावर की सभी मंजिलों पर अपना कब्जा जमा लिया। ड्रेड कहता है कि अगर मर्डर हुआ है तो मारने वाला भी इसी ब्लॉक में होगा। वे लेवल 39 पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि मारे गए लोग उसी में रहते थे। अगले सीन में कुछ लोग मैडलिन के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर पहुंचते हैं जो लेवल 39 पर ही है। यहाँ वे उसी स्लोमो ड्रग्स का सेवन कर रहे होते हैं जिससे उनका दिमाग धीमा हो जाता है। उसी समय ड्रेड और कैसेंड्रा वहां आते हैं और गेट पर बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। जजेस के अंदर आते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। इस बीच कैसेंड्रा माइकल नाम के एक गुंडे के दिमाग को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसी ने उन तीनों का मर्डर किया था। इसलिए वो माइकल को गिरफ्तार कर उसे अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाने का निर्णय लेते हैं। मगर मैडलिन का सिक्योरिटी गार्ड माइकल को जजेस के साथ देख लेता है और मैडलिन को उसकी सूचना दे देता है। इस पर मैडलिन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि माइकल को उसके सारे सीक्रेट्स पता है। अब वो सीक्रेट्स क्या है हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। वो अपने हैकर की मदद से पीच ट्री बिल्डिंग के लॉकडाउन सेफ्टी फीचर को हैक कर लेती है और पूरे ब्लॉक को सील कर देती है जिससे वहां से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। अब ना तो कोई बाहर जा सकता था ना ही अंदर आ सकता था। यहाँ मैडलिन एक खतरनाक घोषणा करती है। वो पूरे ब्लॉक के लोगों को चेतावनी देती है कि यहाँ लॉकडाउन तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि वो दोनों जजेस की लाशें उसके पास नहीं पहुंच जाती। साथ ही वो धमकी देती है कि जो भी जजेस की मदद करेगा उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग अपने अपने कमरों में छिप जाए। यहाँ सभी गैंगस्टर उन दोनों जजेस को मारने की तैयारी में जुट जाते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से सील हो जाने की वजह से ड्रेड और कैसेंड्रा अपने हेडक्वार्टर में संपर्क करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वे मेडिकल सेंटर की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। रास्ते में वे सल्फर बम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं जबकि दूसरी ओर सभी गैंगस्टर उन्हें घेरने और खत्म करने के लिए हर दिशा में फैल जाते हैं। जब ड्रेड और कैसेंड्रा कुछ और लोगों को मारते हुए मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं तो वहां का स्थानीय इन्वेस्टिगेटर दरवाजा खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोनों उसी वक्त मर गए थे जब तुम लोगों ने माइकल को पकड़ा था। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ अंदर आने की कोशिश ना करो वरना वे लोग मुझे भी मार डालेंगे। तुम जानते हो कि एक बार लॉकडाउन लग जाने के बाद यहाँ से निकलना मुश्किल है, इसलिए बेहतर होगा कि जब तक छिप सकते हो कहीं छिप जाओ। यहाँ ड्रेड कैसेंड्रा को अपनी और उसकी सभी गन्स को साइलेंसर मोड में एक्टिवेट करने को कहता है और उसे निर्देश देता है कि गोलियों का इस्तेमाल एकदम जरूरत पड़ने पर ही करे। कैसेंड्रा एक अपार्टमेंट के बाहर से एक महिला का माइंड रीड करती है और उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। जैसे वो महिला दरवाजा खोलती है तीनों उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। महिला उन्हें बताती है कि पास ही में एक सर्विस लिफ्ट है जिसमें एक साइन बोर्ड लगा हुआ
हुआ है कि वो टूटी हुई है, लेकिन असल में वो काम करती है। यदि वो लेवल 75 से ऊपर जाना चाहते हैं तो उस लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। लिफ्ट की मदद से वो तीनों लेवल 76 पर पहुंचते हैं, लेकिन मैडलिन उसके मूवमेंट को ट्रैक कर लेती है और उन्हें उसी फ्लोर पर लॉक कर देती है। यहाँ ड्रेड कैसेंड्रा को कहता है कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा पकड़े मत जाना। इधर मैडलिन बड़े बड़े मशीन का सेटअप लगाती है जिसका निशाना सीधे ड्रेड होता है। मैडलिन जैसे ही ड्रेड को देखती है वह उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे उस लेवल पर मौजूद कई निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ड्रेड, कैसेंड्रा और माइकल किसी तरह इस अंधाधुंध फायरिंग से बचते हुए बिल्डिंग के ओपन प्लेइंग एरिया में गिर जाते हैं। यहाँ पहुंचकर वे हेडक्वार्टर को अपनी लोकेशन और स्थिति के बारे में सूचना भेजते हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके, लेकिन यहाँ ओपन एरिया में उनके लिए छिपने लायक कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो फिर से बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वापस अंदर आकर ड्रेड उन सभी गैंगस्टर को मार डालता है जो उन्हें ढूंढ रहे थे। यहाँ ड्रेड एक गैंगस्टर को मैडलिन के सामने ही 76वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है, जिससे मैडलिन को भी यह एहसास हो जाता है कि ड्रेड भी कम खतरनाक नहीं था। पर माइकल मैडलिन के लिए इतना जरूरी क्यों है, यह सवाल कैसेंड्रा और ड्रेड के मन में उठता है। कैसेंड्रा अपनी साइकिक शक्तियों का उपयोग करके माइकल के दिमाग में प्रवेश करती है। वहाँ उसे एक खौफनाक सच का पता चलता है। पीस ट्री बिल्डिंग ही वो जगह है जहाँ धीमी गति से असर होने वाली खतरनाक ड्रग्स का उत्पादन होता है और ये ड्रग पूरे शहर में सप्लाई यहीं से की जाती है। मैडलिन इसका पूरा नियंत्रण संभालती है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। उसी तरह नीचे 2 जज आते हैं, लेकिन मैडलिन की टीम उन्हें यह कहकर थोड़ी देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाती है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है और उसे ठीक किया जा रहा है। इधर ड्रेड और कैसेंड्रा मैडलिन के पास पहुंचने का प्लान बनाते हैं। वे एक इन्फो टर्मिनल में पहुंचते हैं और बिल्डिंग के सभी एग्जिट को चेक करते हैं। तभी 2 बच्चे अचानक उन पर हमला करने आ जाते हैं। इसी बीच माइकल कैसेंड्रा पर हमला कर देता है और उसे गन पॉइंट पर पकड़कर लेवल 200 पर मैडलिन के पास ले जाता है। ड्रेड इन्फो टर्मिनल के जरिए मैडलिन को आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन मैडलिन को अंदाजा हो जाता है कि उसके गुंडे ड्रेड का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने साथ काम करने वाले 4 भ्रष्ट जजों को बिल्डिंग के अंदर बुला लेती है। मैडलिन के पास पहुंचे पर यह जजेस काम के बदले 1 लाख क्रेडिट की मांग करते हैं और कैसेंड्रा को गोली मारने को कहते हैं। बाकी लोग ड्रेड की तलाश में निकलते हैं। यहाँ माइकल कैसेंड्रा को उसकी गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा की गन, जो ऑटो रिस्पॉन्स मोड में होती है, फिंगरप्रिंट्स ना मिलने की वजह से खुद ही फट जाती है। धमाके में माइकल का हाथ भी उड़ जाता है और कैसेंड्रा वहां से खुद को आजाद कर लेती है। इधर ड्रेड का सामना करप्ट जज चैन से होता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जिसमें ड्रेड चैन को मार देता है। दूसरी ओर करप्ट लेडी जज काप्लान कैसेंड्रा को ढूंढ लेती है, लेकिन कैसेंड्रा उसका माइंड रीड कर लेती है और समझ जाती है कि वो दुश्मन है। उसके बाद कैसेंड्रा उसे भी मार देती है। ड्रेड वहां पहुंच जाता है जहां स्लोमो ड्रग्स का प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन वहां 2 करप्ट जज लैक्स और अल्वारेज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ड्रेड और उनके बीच गन फाइट होती है जिसमें ड्रेड अल्वारेज को मार देता है, पर जज लैक्स ड्रेड को गोली मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है। लैक्स ड्रेड को मारने ही वाला होता है कि कैसेंड्रा वहां आकर लैक्स को मार देती है। इसके बाद कैसेंड्रा और ड्रेड को मैडलिन के कंप्यूटर एक्सपर्ट से उसके अपार्टमेंट का कोड मिल जाता है और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचते हैं, लेकिन मैडलिन के लोग उस पर गोलियां चला देते हैं जिससे कैसेंड्रा घायल हो जाती है। यह मैडलिन अपनी कलाई पर एक खास उपकरण लगा लेती है जो कि उसके दिल की धड़कन से जुड़ा होता है। वो ड्रेड को बताती है कि अगर वो मर गई तो यह ट्रैकर ऊपर के 50 मंजिलों में लगाए गए विस्फोटकों को उड़ा देगा, जिससे पूरी इमारत ढह जाएगी और सभी लोगों की जान चली जाएगी। पर ड्रेड फिर भी उसके पेट में गोली मार देता है। यहाँ ड्रेड मैडलिन को बोलता है कि उसे पूरा यकीन है कि अगर उसे नीचे फेंक दिया जाए तो उसका ट्रैकर नीचे से यहाँ तक का सिग्नल कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे विस्फोटकों को सिग्नल नहीं पहुंचेगा और वो ब्लास्ट नहीं होंगे क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ ड्रेड मैडलिन को पकड़कर कांच की खिड़की के पास ले जाता है और मैडलिन को कहता है कि उसे हत्या और नस्ली दवाओं के वितरण के लिए मौत की सजा दी जाती है। वो उसके मुंह में स्लोमो ड्रग स्प्रे करता है और फिर उसे कांच से बाहर फेंक देता है। मैडलिन 220 मंजिला इमारत के एट्रियम में नीचे गिरती है और सर के बल गिर के तुरंत मर जाती है, पर उसका ट्रैकर सच में विस्फोट नहीं कर पाता। अब ये दोनों नीचे आ चुके हैं जहाँ से द ग्रेट जज ड्रेड अपनी मेगा सिटी के रखवाले के लिए निकल पड़ता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।